तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं वहाँ पे उत्तराखंड जो लोकल लैंग्वेज है गढ़वाली और कुमाऊनी, उस पर भी आधारित क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि उत्तराखंड की लोक भाषाओं के प्रचलित शब्द हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है अट्टा सट्टा। देखिए, ये एक गढ़वाली शब्द है अट्टा सट्टा। तो इसका मतलब हुआ कि अट्टा सट्टा करना तो वैवाहिक परंपरा से रिलेटिव यह वर्ड है। सेकंड देखिए, अठवाड़ बोलते हैं साथियों हमारे गढ़वाली भाषा में, बलि पूजा का एक रूप है। मतलब इसमें जो भैंसा होता है या बकरियां होती हैं उनको काटते हैं तो उसे कहते हैं अठवाड़। थर्ड पे देखिए, अबाजू मतलब बिना बाजा के शोक एवं दुख की स्थिति में त्योहार ना मनाना। तो बिना बाजा के हो के शोक एवं दुख की स्थिति में त्योहार ना मनाना, उसे बोलते हैं अबाजू। अगला है फोर्थ देखिए, अछाणा। तो साथियों, धारदार हथियार से किसी वस्तु को काटने के लिए रखी गई आधार की जो लकड़ी होती है उसे अछाणा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पहाड़ों में लकड़ियां फाड़ते हैं तो नीचे से उसके सपोर्ट के लिए जो लकड़ी का जो रखते हैं साथियों, उसे कहते हैं अछाणा। अगला है फ्रेंड, गोठ या अरयाणी या गोष्ठ। बोले तो वनों में अस्थाई आवास बनाकर पशु को जिस स्थान पे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, गोठ जो है ये कुमाऊनी शब्द है, और यहाँ पे साथियों मतलब वनों में अस्थाई आवास बनाकर पशु को जिस स्थान पे रखा जाता है उसे गोठ कहा जाता है। और कुमाऊं में मैंने देखा कि जो लैंटर होते हैं या जो पत्थर के पक्के मकान होते हैं, नीचे वाले कमरों में पशु वगैरह रखते हैं साथियों, उसे भी यहाँ पे गोठी कहते हैं। अगला है इंद्रौनी बोलते हैं इंद्रधनुष को बोलते हैं। अगला देखिए, इजरान। ये बहुत बार पूछा गया है, इजरान किसे कहते हैं? वह भूमि जो जंगल को साफ कर मोटे अनाजों की उपज के लिए तैयार की जाती है। साथियों, वह भूमि जो जंगल को साफ करके, जो जितना भी वहाँ पे है उसको साफ करके मोटे अनाजों की उपज के लिए तैयार की जाती है, उस भूमि को इजरान भूमि कहा जाता है, इजरान। अगला है फ्रेंड्स, उपराव भूमि। तो यह मात्र वर्षा पे निर्भर होती है। जो उपराव वाली भूमि होती है साथियों, जैसे हमारे क्षेत्रों में ना उपराव भूमि पे ही गेहूं की फसल या धान बाजरा जो भी वहाँ पे पैदा की जाती है। साथियों, वहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं होता है, जब आसमानी वर्षा होती है बस उसी पे निर्भर रहते हैं कृषक लोग। अगला है उच्चाणा या जुंदाल या अक्षत टाइप भी बोलते हैं इसको। तो साथियों, जब छल वगैरह पूछते हैं तो उसमें जो दाने रखते हैं ना एक कपड़े पे, उसे बोलते हैं उच्चाणा या जुंदाल अक्षत टाइप। अगले देखिए फ्रेंड्स, उडियार। साथियों, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बड़े गुफा जैसे होते हैं, जहाँ पे जीव जंतु भी रहते हैं या मनुष्य भी वहाँ पे रह सकता है इमरजेंसी में, उसे कहते हैं उडियार या शैलाश्रय या गुफा। अगला देखिए, एपण। ये कुमाऊनी चित्रकला है साथियों। जैसे हमें घर में शादी ब्याह वगैरह होते हैं तो घर की जो घर जाने के लिए जो अंदर का जो होता है वहाँ पे जो चित्रकारी की जाती है उसे एपण कहते हैं। या किसी भी चीज़ पर ओडाल तूफान को कहा जाता है। और कठाला बोलते हैं जौनसार भाबर में घर जमाई जो व्यक्ति, जो जौनसार वाला क्षेत्र है साथियों, भाबर वाला क्षेत्र, जो व्यक्ति वहाँ पर लड़की के घर में जाता है मतलब शादी करके वहीं पे रहता है, उसको घर जमाई भी बोलते हैं। लेकिन कठाला जो है जौनसार भाबर क्षेत्र से रिलेटिव शब्द है। अगला देखिए, कुकरालो। देखिए शब्द भी है कुकरालो। एक कर जो कुत्तों के लिए लिया जाता था, एक कर होता था साथियों, कुकरालो एक कर था, टैक्स था जो कुत्तों के लिए लिया जाता था। अगला है कुश्यौल मीन्स महिला द्वारा ससुराल से मायके या मायके ससुराल ले जाने वाला विशेष पकवान होता था, उसे बोलते थे कुश्यौल। बढ़ते फ्रेंड्स अगले शब्द को उस पे। तो केरबंधन। देखिए, केरबंधन मीन्स होता था टिहरी गढ़वाल में ग्राम रक्षा निमित्त किया जाने वाला अनुष्ठान। गांव की रक्षा के लिए साथियों वहाँ पे जो अनुष्ठान किया जाता था टिहरी गढ़वाल में, तो उसे कहते थे केरबंधन। बंधन का अर्थ हुआ जैसे कि लक्ष्मण ने जो अपनी भाभी थी जो सीता मैया थी, उसको जब वहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ था
कि सीता मैया की रक्षा के लिए, तो उसे भी साथियों केरबंधन कह सकते हैं। लेकिन टिहरी गढ़वाल में ग्राम रक्षा निमित्त किया जाने वाला ये अनुष्ठान था केरबंधन। अगला देखिए काजा। तो जौनसार बाबर में महिलाओं द्वारा शरीर पर सुई से बनाई गई जो आकृतियां थी, कहाँ पे? जौनसार, जो देहरादून वाला क्षेत्र है साथियों, जौनसार बाबर वाला जो क्षेत्र में महिलाओं द्वारा शरीर पर सुई से बनाई गई जो आकृतियां होती हैं उसे कहते हैं काजा। खतड़ुआ। तो साथियों खतड़ुआ ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है हमारे कत्यूर क्षेत्र का, ज़्यादातर कत्यूर गए त्यार, उसे गए त्यार भी बोलते हैं। कहते हैं कि कुमाऊं गढ़वाल का जो राजा है ना, उससे रिलेटिव ये कहानी है, तो उसको गौशाले के अंदर जाते हैं, वहाँ से भगाते हैं इसे, इसको बोलते हैं खतड़ुआ। अगला देखिए फ्रेंड्स, चैत महीने की पहली गत्ती को या तारीख को उसमें मनाया जाता है पैट को। अगला है खान्याट। खान्याट मतलब दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि को खाई, खान्यार भी बोलते हैं साथियों उसको, या खान्याट भी बोलते हैं। दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि या खाई को खान्यार या खान्याट बोलते हैं। अगले है खोलिया। तो भारी किवाड़ों वाले विशाल फाटक जो होते हैं उसे खोलिया बोलते हैं। भारी किवाड़ों वाले विशाल फाटकों को खोलिया बोलते हैं। चट्टी। तो चार धाम यात्रा मार्गों पर बनाए गए जो विश्रामालय हैं उन्हें चट्टी, जैसे गरुड़ चट्टी सुना होगा आपने उधर केदारनाथ साइड जाने में, तो ये है चट्टी, वो हो गया। अगला देखिए फ्रेंड्स, 84 माल या नौलखा माल मीन्स ये नैनीताल में स्थित है। 84 माल या नौलखा माल नैनीताल में स्थित। तलाव पूर्णतः सिंचित भूमि, ये उधम सिंह नगर साइड हो गया, रुद्रपुर जो उधम सिंह जनपद है, उपज की दृष्टि से सर्वोत्तम भूमि है। तलाव वाला जो क्षेत्र है ना, पूर्णतः सिंचित भूमि या उपज की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ भूमि। अगला है तप्पड़। देखिए तप्पड़ भी बोलते हैं, बड़े बड़े तप्पड़ है करके ना, तो पहाड़ी ढलानों पर चौरस भूमि, जो पहाड़ी ढलान होते हैं वहाँ पे जो चौरस भूमि होती है उसे तप्पड़ बोलते हैं। अगला है फ्रेंड्स, शब्दकोश में थर्प बोलते हैं। कतुरी शासन में शासकों के प्रशासनिक जो भवन होते थे, जो कतुरी राजवंश था, तो वहाँ पे जो राजा थे, जो शासक थे, वहाँ जहाँ पे उनका प्रशासनिक कार्य चलता था साथियों, जो भवन बनते थे उसे थर्प कहते थे, थर्प। अगला है पाला बिशाऊ मीन्स एक प्रकार का ये भी कर था। पाला बिशाऊ एक प्रकार का कर था। अगला है ब्रहा कपाली, ये भी सुना होगा आपने। तो चमोली जनपद में बद्रीनाथ के समीप पितृ श्राद्ध हेतु पवित्र तीर्थ है ये ब्रह्म कपाली। तो अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पे चले हम। तो बगड़। देखिए ये भी बहुत ही बार सुना होगा, मेरे घर में भी यही शब्द यूज होता है, हमारी क्षेत्रीय भाषा जो है। नदियों की रेतीली तटी एवं जो कंकड़ पत्थर युक्त जो भूमि होती है फ्रेंड्स, तो नदी वाले क्षेत्रों में वहाँ पे उसे हम बगड़ बोलते हैं। बगड़ बोले तो मैदान से रिलेटिव शब्द है। अगला है भड़ियाणा बोले तो कृषि से संबंधित या रोपाई से पहले की गई खेती, उसे बोलते हैं भड़ियाणा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला का क्वेश्चन है आपका भ्यूता। मतलब बरसात के समय नदी के बीच में बड़ी बड़ी पत्थर का बनाया गया अस्थायी पुल, उसे बोलते हैं भ्यूता। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रंगपा का अर्थ हुआ घाटी में निवास करने वाले लोगों से, रंगपा। रोखड़। देखिए रोखड़ भी सुना होगा आपने। तो बरसाती नदी या छोटे पहाड़ी जो तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर कंकड़ युक्त जो भूमि वहाँ पे दिखाई देती है साथियों, उसे बोलते हैं रोखड़। समझ गए होंगे आप। या बरसात के टाइम पे जब कोई नदी आती है या छोटे बड़े जो तालाब होते हैं फ्रेंड्स, उनका पानी जब सूख जाता है तो नीचे केवल पत्थर कंकड़ युक्त जो भूमि दिखती है उसे बोलते हैं रोखड़। अगला देखिए रौली। ये भी बहुत ही सुना होगा, जो गढ़वाली फ्रेंड्स हैं और रौली या कुमाऊनी लोग भी जानते होंगे रौली। तो वर्षाकालीन जल स्रोत वाली छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं। तो देखिए साथियों, जब जून जुलाई में आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी तो आपके दाएं बाएं से जो पानी के जो जल स्रोत आते हैं, मोटे मोटे जो झरने टाइप का आते हैं, उसे बोलते हैं रौली। ये केवल वर्षाकालीन के टाइम पे देखने को ज़्यादा मिलते हैं साथियों, तो इसको रौली बोलते हैं। अगले है शालकुब्यो मतलब चटक धूप के साथ वर्षा। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा होगा, खूब ज़्यादा चटक धूप भी आई है और एक साइड में हल्का बारिश भी हो रही है, तो बोलते हैं कि शालकुब्यो। मतलब जो जंगल में जो श्यार होते हैं ना, बंदर टाइप की जो प्रजाति होती है, तो बोलते हैं उसकी शादी हो रही है, तो शालकुब्यो बोलते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में या कुमाऊनी में। चटक धूप के साथ वर्षा, शालकुब्यो। बहुत ही ज़बरदस्त जिन लोगों ने, जिसने भी ये नोट्स बनाए हैं, तो साथियों बहुत ही मेहनत करी है उन लोगों ने। अगला है शाहपटा।
विवाह से 2-3 दिन पूर्व पुरोहित द्वारा लिखा जाता है। श्यापट्टा, देखिए साथियों श्यापट्टा हमारे गढ़वाल में बोलते हैं, कुमाऊनी में बोलते हैं ना। जैसे अब लड़के लड़की की शादी तय हो गई है तो उसके कुछ दिन पूर्व अब लगन लेके जाते हैं, लगन पट्टा भी बोलते हैं इससे, हाँ लगन पट्टा। अब लेके जाते हैं लड़की वालों के घर की, भाई इस दिन बारात आएगी और इतने बाराती आएंगे, इस प्रकार गाड़ियों की व्यवस्था होगी, तो उससे बोलते हैं श्यापट्टा। तो विवाह से 3 दिन पूर्व पुरोहित द्वारा लिखा जाता है ये श्यापट्टा। अगला है फ्रेंड्स चौमास माल। चौमास माल मतलब वर्षा ऋतु की वर्षा को बोलते हैं चौमास माल। धूप को बोलते हैं हमारे यहाँ घाम। हवा को बोलते हैं बथो या हवा, बथो या हवा। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द। अगला देखिए बर्फ को फ्रेंड्स हमारे यहाँ ह्यू भी बोलते हैं और ध्यान भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे ध्यान भी बोलते हैं, कहीं पे बर्फ भी बोलते हैं, बर्फ। ओला को ढांडू भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स छाया को छेल भी बोलते हैं, छेलू नेगी जी के गाने में सुना होगा आपने, छाया को छेल भी बोलते हैं। आसमान को सर्ग भी बोलते हैं और आकाश भी बोलते हैं, आकाश, बिल्कुल फ्रेंड्स। और बारिश को बोलते हैं बरखा लागी, बरखा आएगी ना। अगला देखते हैं बसंत को बोलते हैं मोल्यार। देखिए फ्रेंड्स मोल्यार बोलते हैं मोल्यार। ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं रूढ़ी या करसा। रूढ़ पड़ी रे बाज पड़ी रे पुंगड़ी बोलते हैं ना, खेत बाज पड़ी रूढ़ पड़ी को बरखा भी नहीं, तो ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी भी बोलते हैं और करसा भी बोलते हैं। और बारिश चौमास बरखा, चौमास भी बोलते हैं और बरखा भी बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे जो शब्द हैं ना, ये हमारे पूर्वजों की याद भी दिलाते हैं, हमारी संस्कृति को भी बयां करते हैं। आप चाहे कितने बड़े भी बन जाओ, लेकिन अपने जो गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्द प्रयोग में लाने वाले जो शब्द हैं, इन्हें कभी मत भूलना दोस्तों। इनको भी हमें आगे या जो हमारी पीछे से जो पीढ़ी आ रही है उन लोगों को भी ऐसे शब्दों को प्रयोग करना है, उनके लिए बोलना सिखाना है, उन्हें ऐसे शब्दों से अवगत कराना है। अगला है शरद, क्वाठार भंडार भी बोलते हैं। कुछ शब्द बड़े टफ भी लग रहे हैं फ्रेंड्स ना, ये पौड़ी या टिहरी वाली गढ़वाली भाषा हो सकती है, तो थोड़ी कुछ बहुत टफ है उधर। शिशिर, ये ह्यूद, शिशिर ऋतु मतलब उसको ह्यूद भी बोलते हैं, ह्यूद। हेमंत ऋतु को झाड़पात भी बोलते हैं, झाड़पात। तो फ्रेंड्स ये आपको गढ़वाली भाषा से रिलेटिव शब्द वगैरह आपको फ्रेंड्स अच्छे लगे होंगे, तो आप लोग ना इसे एक दूसरे को, ये हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ही है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट, चाहे पीसीएस लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, उत्तराखंड की चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है ये शब्दकोश। लेकिन दोस्तों ये हमारे आस पड़ोस में हमारे ताऊ के लिए, ताई के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ननिहालों के लिए, गुरुजी के लिए, मास्टरी के लिए, सभी के लिए साथियों ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो और सभी लोग हमारे जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले जो ये शब्द हैं इनसे रूबरू हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।